नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 700 से भी ज्यादा पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती का मतलब है कि ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है, अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये विभाग आपके रहने और खाने तक का इंतजाम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। एंड जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज की शानदार वैकेंसी की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता तो चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इस विभाग का नाम है भेल। भेलपुड़ी वाला भेल नहीं, इस भेल की फुल फॉर्म आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक सरकारी विभाग है, ये कंपनी है जो कि भारत सरकार के अंडर में आती है। ठीक, ये एक सरकारी कंपनी है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो मैं बता दूं, वैसे इसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी थी। लास्ट डेट थी 15 सितंबर। हालांकि यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो गई है और अब जो इसकी डेट है ना, वो है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। डेट एक्सटेंड तब होती है जब ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भरते और यहाँ पे भी ज्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चला, इसलिए यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 760 सीटें। और बात करें एग्जाम की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे ना तो एग्जाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10वीं ITI से लेके ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी आ रखी है। 1 बाय 1 सबके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 10वीं पास और ITI की। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सवाल उठता है कि ITI किस ट्रेड में चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, सभी ट्रेडों के नाम आपको दिख रहे होंगे। इन सभी ट्रेडों में वैकेंसी आ रखी है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या कि अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आते हो तो कम से कम आपके डिप्लोमा में 50% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST को छोड़कर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज मांगी है वो है 60%। क्लियर? और आपने जो ITI है, डिप्लोमा है, ये सब रेगुलर मोड में करा होना चाहिए। रेगुलर मोड का मतलब है जहां पे हम कॉलेज जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। अगर आपने रेगुलर मोड में अपनी पढ़ाई करी है तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? ये बात तो ही ITI और डिप्लोमा वालों की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। देखो, जहां तक बात है ग्रेजुएट की, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन करी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने BA करा हुआ है, ठीक है, BA, तो आप अप्लाई करोगे असिस्टेंट HR के लिए। HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, आपको पता भी होगा। वहीं पे अगर आपने BCom करा है, जो कि कॉमर्स वाले करते हैं, अगर आपने BCom करा है तो आप अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और अगर आपने BTech करा हुआ है ना, इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। और SC ST को छोड़ के बाकी आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए कम से कम 60%। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखना, परसेंटेज अगर आई हो इतनी तभी इस वैकेंसी में अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पे कोई फीस नहीं रहने वाली, और आप देख भी सकते हो, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हो, फीस यहाँ पे किसी को भी नहीं देनी। हर कोई घर बैठे फ्री में अप्लाई कर सकता है।
क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको बेसिकली ये चेक करना होता है कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? ये मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो जहां तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहां पे SC/ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का, OBC को मिलने वाला है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ना तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगा 10 साल तक का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है वो यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी यहां पे आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखो यहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पर, यानी कि अगर आप ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके ITI के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा वालों में करोगे तो डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर ग्रेजुएट के लिए करते हो तो ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। कुल मिला के वही बात है कि ना तो एग्जाम देना है ना तो इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेस पर होगा। और नॉर्मली क्या होता है ना कि आपको ये दिक्कत होती है कि आप रहोगे कैसे, आप खाओगे कैसे, तो यहाँ पे उस चीज की दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो ये 2 फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। पहली है सब्सिडाइज फूड और दूसरा है हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, हॉस्टल में आपको रखा जाएगा और फूड भी आपको कम दामों पे मिलेगा। ठीक है, सब्सिडी मिलेगी यानी कि कम रेट पे आपको आसानी से फूड मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है ना, इसके अंदर आपको 1 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब आपको पता ही होगा, मैं काफी बार ऐसी वैकेंसी ला चुका हूं। इसका मतलब ये होता है ना, यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाया जाता है। कौन सा काम? जिस ट्रेड में आपने डिग्री करी हुई है। मान लो आपने बीटेक करा है सिविल में, तो आपको सिविल का काम सिखाएंगे। मान लो जैसे मैंने बीकॉम करा है और मैं अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को अकाउंटेंट का काम सिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड काम आपको सिखाते हैं। आप सोच रहे होगे ये सीखने से फायदा क्या होता है। तो देखो फायदा ये होता है कि आप प्राइवेट जॉब भी आसानी से ले पाते हो क्योंकि आपके अंदर स्किल होती है, प्लस गवर्नमेंट जॉब में भी आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेनिंग को करने के बाद ना आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है स्किल इंडिया की तरफ से। उसके अंदर लिखा होगा कि आपने भेल विभाग के अंदर 1 साल की अप्रेंटिसशिप करी हुई है। ठीक है, तो वो आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो। वो सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग करनी होती है, यहाँ पे साथ ही साथ पर मंथ आपको स्टीपेंड भी मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ITI और डिप्लोमा वालों को मिलता है 11 तक, और वहीं पे जो ग्रेजुएट हैं उन्हें मिलता है 12। ठीक है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि 2 फैसिलिटी आपको मिल जा रही है, एक है रहने की और दूसरी फूड की फैसिलिटी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई करना सीखने से पहले आप ये जानो कि सबसे पहला काम है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। क्यों? क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ना है। क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं अपनी सभी वैकेंसीज के। इस वैकेंसी का भी दे चुका हूं, आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसलिए आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर। तो देखो जहां तक बात है अप्लाई की, तो अगर आप ITI वाली वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर, जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप पर भी दिया हुआ है। कैसे रजिस्टर करना है? देखो यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल गया। तो इस पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिलता है ना, उसे आप अच्छे से कहीं लिख के रख लेना क्योंकि वो काफी काम आएगा। अप्लाई करते टाइम भी वो चाहिए होता है। ऐसे ही अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है नेट्स पोर्टल पर। जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये आपका नेट्स पोर्टल है। इसका लिंक भी व्हाट्सएप पर मैंने आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टूडेंट पर। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरल स्टूडेंट। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया। तो इस पे क्लिक करो
और जो भी बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी है इसे फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा उससे आप नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि अप्लाई करते टाइम वो चाहिए होता है। तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो तो उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई लिंक पर, वो भी मैंने व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा और इसमें आपको कुछ समझ आएगा नहीं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में दिख जाएगी और इसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप इस पर क्लिक करना और आई एग्री पे क्लिक करना। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट टाइप ये सब फिल करके इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये डिटेल्स फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद वापस आप इसी पेज पे आना और अब आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। एंड बाकी बात करें लोकेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी लोकेशन रहने वाली है, तिरुचिरापल्ली ये आपकी लोकेशन है। और ये कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। बस यहाँ पे वही है कि रहने की फैसिलिटी है और सब्सिडाइज फूड है, तो एक बार को थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। एंड बाकी रोका किसी को नहीं है, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है एंड किसी भी स्टेट से। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, वो कोई भी जॉब नहीं करते। इसलिए आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस मौके के बारे में बताओ। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।